कबीर सत्संग में जाके और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे युग युग बने समान। जो सत्संग में जाके और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरुओं ने नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बैठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया से कि नहीं है। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी यू के इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर में यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो बीरा संख्यों बार खेला पाने, पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलने का समय आ गया, आप सेलेक्ट हो लिए, बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। अरे वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने। महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया। 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी। वो जो आ रहा था और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था, तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया, पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा। कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा, अरे वाह भाई, चौखा तो न बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी। ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा। दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को, जो उनकी शिष्या थी, उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ, जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा जब उसको गालियां दे दी, जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए।
इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्यास रखी कि आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा, अगर मैं राजा होता, इतना कह गया, बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात। तो उसको, उस जमादारनी को, भंगन को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया, बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राजा, कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूँ। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहा किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा तू राजा है, इसको छोड़ दे। जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया गिरी कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डारो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं कर। ये सतगुरु मैं कब आऊं कि साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस भंगन को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवस के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना। जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डल गया, ऐसे जैसे धोखे से। ओहो हो भाई मैंने ख्याल से नहीं करा, माफ करना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी है, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, ने बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी। इस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तू भगवान भजन जोगा होया से, इब नाम जपा करे। तो इसी